अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आप सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। हाँ जी, आज हम आपको मट्टी को ज़रख़ेज़ करने का तरीका बताएंगे और केमिस्ट्री कितना अहम रोल अदा करती है एग्रीकल्चर के अंदर, सॉइल फर्टिलिटी के अंदर, क्रॉप ग्रोथ के अंदर। वो थोड़ा सा आज हम क्लू देंगे इस हवाले से जो हमारे सिलेबस में शामिल है कि जिप्सम के बारे में हमने पढ़ा था कि जिप्सम क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल स्केल पे इसका क्या यूज़ है। आज हम थोड़ा सा डिटेल के साथ इसका एग्रीकल्चर यूज़ पढ़ेंगे कि जिप्सम एग्रीकल्चर के अंदर भी कितना अहम रोल अदा करती है। जिप्सम के अंदर जो है वो दो चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं सॉइल के लिए। एक कैल्शियम है, कैल्शियम 23.3% होता है और सल्फ़र 18.86% होता है। अब जिप्सम जो है ये सल्फ़र भी प्रोवाइड करता है एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे प्लांट्स को, और कैल्शियम भी प्रोवाइड करता है। कैल्शियम और सल्फ़र का क्या रोल है, ये प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए कहाँ कहाँ और कैसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम टॉपिक्स के हवाले से, छोटे छोटे पॉइंट्स के हवाले से आपको समझाएंगे। सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फ़र फॉर प्लांट न्यूट्रिशन, जो जिप्सम है वो प्लांट्स के लिए सल्फ़र और कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अगर जिन प्लांट्स को सल्फ़र की डेफिशिएंसी हो, द प्लांट्स आर बिकम मोर डेफिशिएंट फॉर सल्फ़र, द सॉइल इज़ नॉट सप्लाइंग इनफ टू इट। जिप्सम इज़ द एक्सीलेंट सोर्स ऑफ सल्फ़र फॉर प्लांट्स न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड। Calcium is essential for most nutrients to be absorbed by plants' roots. Calcium helps stimulate the root growth. सल्फ़र जो है ये ज़्यादातर प्लांट्स का अपर पार्ट देखती है और कैल्शियम जो है ये ज़्यादातर प्लांट्स का जो है वो अंडरग्राउंड यानी रूट पार्ट्स देखती है। रूट ग्रोथ में बड़ी हेल्प करती है कैल्शियम। Improve the acidic soil and treat the aluminium toxicity as a साल्ट के तौर पे। कैल्शियम सल्फेट जो है अगर एसिडिक सॉइल के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। एसिडिक सॉइल्स के अंदर जो है वो एलुमिनियम की टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एलुमिनियम अगर एब्जॉर्ब करेगा प्लांट्स तो प्लांट्स की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती। और एलुमिनियम की टॉक्सिसिटी कम करने के लिए तरीका ये है कि सॉइल की पीएच 7 से ज़्यादा की जाए, यानी एसिडिक ना हो। तो जिप्सम सॉइल की पीएच को तकरीबन 8.2 तक 7.5 तक कर देता है, जिसकी वजह से एलुमिनियम की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है। और दूसरा जो है वो रूट्स जो हैं वो बड़ी गहराई में जाती हैं, डीपर रूटिंग सिस्टम बनाती है जिप्सम इस वजह से। ठीक है जी। सरफेस अप्लाइड जिप्सम लीच डाउन टू द सब सॉइल, यानी कि अगर आप सरफेस के ऊपर, वैसे ही सरफेस के ऊपर ही डाला जाता है जिप्सम, ये लीच कर जाता है यानी रस जाता है सॉइल के अंदर, और जिसकी वजह से रूट सिस्टम जो है वो काफ़ी गहरा हो जाता है। जितना रूट सिस्टम गहरा होगा तो हमें पता है कि वो पानी को ज़मीन के अंदर से एब्ज़ॉर्ब कर सकता है अच्छे से और अपनी बढ़ोतरी उतनी ज़्यादा बेहतर करवा सकता है। ठीक है जी। इस डायग्राम में हमने ये समझाने की कोशिश की है कि जिप्सम को कैसे अप्लाई करते हैं। वैसे आम तौर पे जो फसलें काश्त की जाती हैं, अगर वो छोटे लेवल पे हों तो उन्हें हाथ से ही जिप्सम को उनकी रूट्स के अंदर डाल दिया जाता है, थोड़ा करके। अगर एरिया बहुत ज़्यादा है तो फिर इस्तेमाल कर लिया जाता है जो एग्रीकल्चर के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, आलात इस्तेमाल होते हैं, जैसे ट्रैक्टर है, उसके ऊपर पीछे ऐसे आलात फिक्स किए होते हैं कि जिसकी वजह से पूरी फसल के अंदर थोड़े वक्त में सारा जिप्सम जो है वो डाला जा सकता है। ठीक है जी। ये डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर प्लांट
प्लांटेशन कितने एरिए पे है, अगर प्लांटेशन बड़े एरिए पे है तो फिर उसके लिए मेथड और अडॉप्ट किया जाता है। अगर छोटे से एरिए पे है, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें आपने इस्तेमाल बनानी हैं, जैसे मिर्चें हैं, टमाटर है, तो इसके अलावा और सब्ज़ियां जो घरों में काश्त कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर जिप्सम ये है कि वो आप मैकेनिकल बाई हैंड इसको डाल सकते हैं। अच्छा जी, एक तो ये जिप्सम का इस्तेमाल हो गया। दूसरा ये है कि जिप्सम जो है वो सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करती है। एग्रीगेशन इज़ नीडेड टू गिव द फेवरेबल सॉइल स्ट्रक्चर फॉर रूट ग्रोथ एंड एयर एंड वाटर मूवमेंट। Gypsum has to be used for many years to improve the aggregations and inhibit and overcome the dispersion of soilic soils. यानी ज़मीन को बहुत ज़्यादा भुरभुरा भी नहीं होने देती और उसको इकट्ठा करके रखती है, एग्रीगेट करके रखती है, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होने देती जिप्सम जो है। अगर बहुत ज़्यादा भुरभुरी हो जाएगी तो क्या होगा कि मिट्टी के ऊपर जो ज़र्रात हैं मट्टी के वो इधर उधर बिखरने लगेंगे और एयर का जो इंट्रैप है मट्टी के अंदर वो या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है जी, एक मुनासिब मिकदार में हवा नहीं जा सकेगी, एक मुनासिब मिकदार में जो पानी नहीं जाना है वो नहीं जा सकेगा, फिर इसका रूट सिस्टम जो है उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है जी। अब सॉल्युबल कैल्शियम इसके अंदर क्या करता है कि इन्हांस द सॉइल एग्रीगेशन। सॉइल जो इसमें जो कैल्शियम पार्ट है वो ज़मीन के अंदर जो सॉइल पार्टिकल्स हैं उन्हें एग्रीगेट करके रखता है, इकट्ठा करके रखता है, ठीक है जी, और ज़मीन को इकट्ठा करके रखेगा। और पोरोसिटी टू इम्प्रूव द वाटर इनफिल्ट्रेशन। और दूसरी बात इसमें यह है कि वाटर की पोरोसिटी यानी कि पानी का रसना ज़मीन के अंदर चले जाना उसको भी बेहतर करता है कैल्शियम। इम्प्रूव द वाटर इनफिल्ट्रेशन, वही बात आ गई कि जिप्सम जो है वो वाटर की सॉइल के अंदर इनफिल्ट्रेशन को ज़्यादा कर देता है और वाटर लॉगिंग को हटाता है। वाटर लॉगिंग आपने बायो में शायद पढ़ी हो। वाटर लॉगिंग ऐसा सिस्टम होता है जिसकी वजह से पानी सतह के ऊपर खड़ा रहता है काफ़ी अरसे तक। जब पानी सतह के ऊपर खड़ा रहेगा तो उसका नुकसान ये होगा कि पौधे की जड़ें गल जाती हैं, प्लांट्स मर जाते हैं, ठीक है, और उसके ज़मीन के अंदर ही नहीं जा सकेगा। जब ज़मीन के अंदर नहीं जा सकेगा तो उसको प्लांट को रूट सिस्टम के ज़रिए जो वाटर एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर सरफेस पे पड़ा रहेगा, वाटर लॉकिंग वाला सिस्टम होगा जहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता होगा कि वाटर वहाँ सरफेस से ही उड़ जाएगा और वहीं से वापोरेट हो जाएगा, ज़मीन के अंदर इनफिल्ट्रेट ही नहीं करेगा और प्लांट्स को ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा फॉर लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है जी। वाटर लॉगिंग ज़्यादातर होती है जिस ज़मीन के अंदर सोडियम कंटेंट ज़्यादा हों, जिसकी वजह से क्ले स्वेल कर जाती है और एक्सेस वाटर सरफेस के ऊपर ही रहता है, ठीक है। जिप्सम को जब अप्लाई किया जाता है इसकी वजह से ये होता है कि वाटर लॉगिंग नहीं होने देता जिप्सम। इंक्रीज द वाटर यूज़ एफिशिएंसी फॉर क्रॉप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द ड्रॉ के मतलब जो खुश्की के दिनों में, जिस दिन खुश्क साली आई होती है उन दिनों में तो बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पानी ज़मीन के अंदर मौजूद रहे। ऊपर से धूप बड़ी तेज़ पड़ रही हो तो सरफेस वाला पानी तो उड़ जाएगा, अगर वो ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर पानी पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर धूप का असर इतना ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से वो काफ़ी टाइम के लिए प्लांट्स को अवेलेबल हो सकता है। तो जिप्सम का बड़ा अहम रोल है इस हवाले से कि प्लांट्स के लिए पानी को इनफिल्ट्रेट करवाता है और काफ़ी अरसे तक वो वाटर उसके लिए अवेलेबल रहता है। और दूसरा इसमें देखें कि ऐसी ज़मीन होती है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हार्ड समटाइम्स हो जाती है और समटाइम्स ज़मीन ये फट जाती है, तो जिप्सम इस चीज़ को भी रोकता है फटने से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फट जाएगी ज़मीन, वहाँ से दरारें पड़ जाएंगी तो क्या होता है डायरेक्ट धूप अंदर जा सकती है बड़ी दरारों में, और जिसकी वजह से पानी जो अंदर वाला भी है वो सारा खुश्क हो जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है, इन जो दरारें पड़ रही हैं इनको दरारों को पड़ने ही नहीं देता, एग्रीगेट करके रखता है, ज़मीन मिट्टी को सरफेस के ऊपर इकट्ठा करके रखता है कि एक मुनासिब मिकदार में हवा जा सके उसके अंदर, एक मुनासिब मिकदार में पानी रसता रहे, ठीक है, एक मुनासिब मिकदार में जो लाइट है वो जा सके, ठीक है जी। बड़ी बड़ी दरारों में धूप भी बहुत तेज़ी से जाएगी, पानी भी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है जी, और प्लांट्स को अवेलेबल भी नहीं होगा, ठीक होगी बात। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब जिप्सम जो है आमतौर पे मार्केट में मिल जाता है 25 kg की पैकिंग में आता है, 10 kg की पैकिंग में भी मिल जाता है, ठीक है। ऊपर इसने जिप्सम लिख के आगे देखें बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं
कि जिप्सम क्या कुछ करता है। आइडियल प्रिपरेशन व्हेन प्लांट रेनोवेटिंग लॉन्स एंड गार्डन बेड्स, आप घर में आमतौर पे लॉन्स बनाते हैं, गार्डन, उसके लिए बड़ा बेहतरीन है जिप्सम। ठीक है जी। इसके सॉइल स्ट्रक्चर को बेहतर करता है, ड्रेनेज ज़्यादा बेहतर करता है, यानी पानी रस जाता है ज़मीन के अंदर, काफ़ी अर्से तक प्लांट्स को अवेलेबल होता है, और कैल्शियम प्रोवाइड करता है, सल्फ़र प्रोवाइड करता है, प्रॉपर एरेशन, हवा का सिस्टम प्लांट्स तक, रूट्स तक जाने देता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि रूट्स तक भी ऑक्सीजन जाए। ठीक है जी। अब ये सारी जिप्सम सरफेस के ऊपर जब स्प्रे की जाती है तो सरफेस के ऊपर ऐसी सोडिक सॉइल्स, यानी जहाँ सोडियम ज़्यादा, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सोडियम की वजह से क्या कहते हैं, सैलिनिटी, ज़मीन जिसको कहते हैं कि नमकीन ज़मीन है, इसके ऊपर नमक बहुत ज़्यादा है, तो उस ऐसी ज़मीनों के लिए बड़ी बेहतरीन जिप्सम होता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो बेसिक मीडिया प्रोवाइड करता है। दूसरी बात यह है कि कैल्शियम सरफेस के ऊपर रह जाता है, पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाता है, और ये सोडियम को ऊपर सरफेस पे नहीं रहने देता, ये ज़मीन के अंदर इसको ड्रेन करवा देता है। सोडियम जितना सरफेस पे ज़्यादा रहेगा वो सैलिनिटी ज़्यादा बढ़ाएगा। ठीक है। ज़मीन जितनी सलाइन ज़्यादा होगी वहाँ फसलें नहीं ग्रो करती। आमतौर पे आप लोगों ने भी देखा होगा, एक सफ़ेद सा पाउडर ज़मीन के सतह पे नज़र आता है, वो सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है, और वो सलाइन होता है बेसिकली, और जिसकी वजह से वो फसलें नहीं होती। तो इसलिए ऐसी जहाँ सैलिनिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ जिप्सम बड़ा अहम रोल अदा करता है। खुद कैल्शियम ऊपर रह जाता है और सोडियम के पार्टिकल जो होते हैं इनको ड्रेन करवा देता है नीचे तक, सरफेस पे रहेंगे नहीं और सरफेस पे सैलिनिटी क्रिएट नहीं करेंगे और प्रॉपर ग्रोथ करवाएंगे। और कैल्शियम तो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर सरफेस पे रहे तो। ठीक है जी। तो इसलिए सलाइन ज़मीनों के लिए जिप्सम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अगला पॉइंट है हेल्प रिड्यूस एंड रन ऑफ एंड एरोजन्स। एग्रीकल्चर इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द वाटर क्वालिटी विद फास्फोरस रन ऑफ बिगेस्ट कंसर्न। रन ऑफ का मतलब ये होता है कि बारिशें अगर बहुत ज़्यादा हो रही हों तो जिसकी वजह से ज़मीन के सरफेस के ऊपर जो मिनरल्स हैं वो बह के चले जाते हैं, डिज़ोल्व होके चले जाते हैं वहाँ से, तो जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी मुतासर होती है सॉइल की। तो जिप्सम ये काम करता है कि वो जो मिनरल्स हैं उनको कंट्रोल करता है, उसको क्ले के साथ बांध के रखता है, उन्हें जोड़ के रखता है। जैसे फास्फोरस के वाले से उसने एग्जांपल दिए कि फास्फोरस बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, प्लांट्स ग्रोथ के अंदर भी। और अगर बहुत ज़्यादा इसका रन ऑफ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से पानी अपने साथ इसको बहा के ले जाएगा, तो जिप्सम ऐसा करने से रोकता है कि फास्फोरस वहाँ से नहीं जाता, उसको मट्टी के पार्टिकल्स के साथ, क्ले के पार्टिकल्स के साथ जोड़ के रखता है जिप्सम फास्फोरस को। अच्छा जी, जिप्सम प्रिवेंट द क्रस्टिंग ऑफ सॉइल्स एंड एड सीड इमरजेंस। क्रस्टिंग का मतलब होता है कि एक हार्ड सरफेस बन जाए, तो जिप्सम जो है वो हार्ड सरफेस भी नहीं बनने देता। अगर हार्ड सरफेस ऊपर बन जाएगी बिल्कुल सख्त, तो वाटर लॉगिंग हो जाएगी, यानी बिल्कुल इतना सख्त ज़मीन की सतह हो जाती है सम टाइम कि ज़मीन के अंदर पानी रस नहीं सकता। ज़मीन के अंदर पानी रसेगा नहीं तो रूट्स को कैसे मिलेगा। ठीक है, वो सॉइल्स के अंदर नहीं जाता पानी, तो फिर ये होता है कि क्रस्ट को होने से रोकता है। और दूसरा ये एड्स सीड इमरजेंस, इसकी वजह से ये भी होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बीज निकलते हैं पौधे के। और ख़ासकर जिप्सम ऐसी फसलों के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है जिन फसलों के अंदर जो है वो फसल ज़मीन रूट्स के साथ तैयार होती है, जैसे पीनट्स हैं, मूंगफली की फसल है, इसके अलावा हम कह सकते हैं आलू की फसल है, तो उनके लिए कैल्शियम बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा से ज़्यादा एक पौधे को पीनट्स लगेंगे, ज़्यादा क्रॉप्स बेहतर होगी। ठीक है जी। तो इसलिए जिप्सम जो है वो क्रस्ट हार्ड सरफेस को भी बनने से रोकता है और दूसरा बीज भी ज़्यादा निकलते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, हम जिप्सम कैन डिक्रीज एंड प्रिवेंट द क्रस्ट फॉर्मेशन ऑन द सॉइल सरफेस विच रिजल्ट फ्राम द रेन ड्रॉप्स एंड फ्राम स्प्रिंकल इरीगेशंस ऑन द अनस्टेबल सॉइल्स। इट कैन प्रिवेंट द क्रस्टिंग दैट रिजल्ट्स व्हेन एसिड सॉइल्स आर लाइम्ड। एसिड सॉइल्स को लाइम किया जाता है, यानी कि लाइम का मतलब है कि बेसिक किया जाता है। जिप्सम इज कोअप्लाइड विद लाइम, लाइम यानी सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, चूना कैल्शियम ऑक्साइड,
उसको लाइम कह देते हैं। अच्छा जी, कैल्शियम जिप्सम इज़ आइदर सरफेस अप्लाइड, सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, या पुट ऑन द इन द इरीगेशन सिस्टम, या पानी के साथ मिला के फसल में डाला जाता है। प्रिवेंशन ऑफ क्रस्ट फॉर्मेशन मीन्स मोर सीड इमरजेंस, मोर रैपिड सीड इमरजेंस ईजीली एंड फ्यू डेज सूनर टू हार्वेस्ट द मार्केट। मार्केट में ले जाने से पहले जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं इसके सीड बनते हैं। और रैपिड सीड इन्फॉर्मेशन तभी हो सकती है जब प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी अंदर, उसको इतना भी हार्ड क्रस्ट ना हो जाए ऊपर से कि ऑक्सीजन और पानी जा ही ना सके। अच्छा जी, सीड इमरजेंस हैज़ बीन इंक्रीज ऑफन 50 to 100% बढ़ जाता है अगर जिप्सम अप्लाई करते हैं आप। ठीक है जी, अब ये देखें इसके अंदर ये पीनट्स की फसल है। अब एक पौधे के साथ बहुत ज़्यादा पीनट्स हैं, ये सारा कमाल जिप्सम का है। कैल्शियम आयंस की वजह से ऐसा होता है। ठीक है जी, कैल्शियम आयंस की वजह से बेसिकली ये होता है कि रूट्स सिस्टम बेहतर होता है। जितना रूट सिस्टम बेहतर होगा उतनी अंडरग्राउंड जो फसल है उस पर जो बीज लग रहे हैं, जो सीड्स बन रहे हैं, वो ज़्यादा बनेंगे और बेहतर बनेंगे। ठीक है जी। अच्छा, जिप्सम हेल्प द अर्थवर्म टू फ्लोरिश। अर्थवर्म जो है कैचवे हम उर्दू में उसे बोलते हैं कि अर्थवर्म बहुत अच्छे फ्लोरिश करते हैं, उनकी बड़ी अच्छी परवरिश होती है। कैचवों को हम कहते हैं ये नेचुरल हलर्स हैं, ये कुदरती तौर पे हल चलाने वाले जानवर हैं। ये क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर ऊपर सरफेस में रेंगते रहते हैं, जिसकी वजह से हम देसी ज़ुबान में कहते हैं ज़मीन की गोडी करते हैं, ऊपर से भुरभुरा कर रखते हैं ज़मीन को थोड़ा सा। वो जितना भुरभुरा रखेंगे एरेशन का सिस्टम ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी। अर्थ वर्म्स जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं ज़मीन के अंदर, सॉइल के अंदर जितनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी वो ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ समझी जाती है। अच्छा जी, जिप्सम डिक्रीज द लॉस ऑफ फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन टू एयर। आमतौर पर ज़मीन में यूरिया खाद डालते हैं, इसके अलावा यूरिया से रिलेटेड नाइट्रोजन से, यूरिया में नाइट्रोजन होता है, इस तरह अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट्स है, अमोनिया है, ये डालते हैं। अमोनिया बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाती है। ठीक है जी। अमोनिया वैसे पानी के साथ मिक्स करके डालते हैं तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना होता है वो, लेकिन फिर भी वो अमोनिया जो है वो बहुत आस्ता आस्ता लॉस होती रहती है। तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो तो प्लांट्स को चाहिए, तो प्लांट्स को जितना हम डाल रहे हैं फसल के अंदर उतना अवेलेबल नहीं होता है। जैसे यूरिया खाद डालते हैं आमतौर पे, हमारे इलाकों में यूरिया खाद चलती है, तो यूरिया जितनी डाली जाती है वो उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती। और अमोनिया के जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, वो अमोनिया बना के उसे उड़ाते रहते हैं, एवापोरेट करते रहते हैं। तो कैल्शियम जो होता है जिप्सम के अंदर, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ कम्प्लेक्स बना लेता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो है वो एवापोरेट नहीं होगा। जब एवापोरेट नहीं होगा तो मैक्सिमम अमाउंट नाइट्रोजन की जो है वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल होगी। हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को ग्रीन रखने में, उसके प्लांट्स के क्लोरोफिल बनाने में, उसके अंदर प्रोटीन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। इसेंशियल 3 इंग्रेडिएंट्स में शामिल होता है नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस। ये 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स के लिए माने जाते हैं। ये अपने देखे भी होंगे आप लोगों ने अपने अपने इलाकों में। ये ज़मीन के अंदर जितना रहते हैं, ज़मीन को भुरभुरा रखते हैं और रेशन का सिस्टम बड़ा बेहतर रखते हैं, और ये जिप्सम की मौजूदगी में बहुत अच्छे फ्लोरिश करते हैं। अच्छा जी, सल्फ़र, सोर्स ऑफ सल्फ़र एंड इट्स इंपॉर्टेंस। हमने कैल्शियम की जिप्सम में ज़्यादा इंपॉर्टेंस डिस्कस कर ली। अब सल्फ़र का क्या रोल है? सल्फ़र एक्सीलेंट सोर्स होता है, जिप्सम जो है एक्सीलेंट सोर्स है सल्फर्स का। ये कौन सी फसलों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है? कॉर्न, सोयाबीन, कैनोला, अल्फ़ा आमतौर पे हमारे इलाकों में जो है लूसर्न जिसे कहते हैं। सल्फर इज़ एसेंशियल इन एलिमेंट्स इन द फॉर्मिंग प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन्स, क्लोरोफिल्स इन प्लांट्स। क्लोरोफिल बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन तो बहुत मेजर इंग्रेडिएंट्स है ना क्लोरोफिल बनाने में, सल्फ़र भी बड़ा अहम रोल अदा करता है। इट इज़ क्रूशल इन नोडोल डेवलपमेंट। नोडोल कहते हैं प्लांट्स में, अगर बरसीम का पौधा आमतौर पे उखाड़ें ज़मीन से तो उसके छोटे छोटे नोड्स बने होते हैं, उन नोड्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है जी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं नाइट्रोजन बनाने में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स जो नोड्स होते हैं, जो उनके पौधों के अंदर फलियां लगती हैं, उनके लिए, उन फसलों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर स्पेशली इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल्स विद इन द सीड्स। ठीक है जी, प्रोटीन बनाने में और ऑयल बनाने में। पर सीड्स किस में बनता है? कनोला की फसल होगी, सोयाबीन की फसल होगी, कॉर्न की फसल होगी, इनके बीजों से तेल निकाला जाता है। तो और ऑयल
निकालने के लिए, ऑयल बनाने के लिए कहते हैं जी प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और प्रोटीन बनाने के लिए सल्फ़र की ज़रूरत होती है। सल्फ़र इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेवरल अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स found in the both plants and animals. Sulfur is the important factor determining the nutrition quality of foods. Sulfur is also important in the photosynthesis and contribute the crop winter hardness. Adequate supply of sulfur is very important not only for crop with high sulfur requirements such as legumes, alfalfa, clover, soyabeans, crucifera, कैनोला, रैप सीड, कहते हैं इन फसलों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लूसन वाली फसल होगी, सोयाबीन, कैनोला, सब ने देखी हुई होती हैं ये फसलें, बल्कि ये ऐसी फसलों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, जिप्सम नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ऐसी फसलों, कौन सी फसलें, कॉर्न है, कॉटन है, तो नाइट्रोजन की ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है। तो जहाँ पे नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वहाँ नाइट्रोजन फिक्सेशन की ज़रूरत ज़्यादा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए सल्फ़र बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगर सल्फ़र की कमी होगी तो पेल येलो से पत्ते हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर। ये सल्फ़र का मैंने एक छोटा सा व्यू दिया है कि कहाँ कहाँ ये अहम रोल अदा करता है। ऑयल इंग्रेडिएंट, ऑयल कंटेंट्स बढ़ाता है सल्फ़र, ठीक है जी। प्लांट्स के को जो स्ट्रेस है वो ख़त्म करता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ाता है, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, एंजाइम और विटामिन्स बनवाता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रूट सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा करता है, सल्फ़र भी इसके साथ अहम रोल अदा करता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को बढ़ाता है। ऐसे बायो पढ़ने वालों को ज़्यादा अच्छा समझ आ जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस को, उन्होंने डिटेल के साथ ये पढ़ा होता है, ठीक है जी। अपटेक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम की अपटेक को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है जी। अब मैंने थोड़े से यहाँ पे आपको कुछ प्लांट्स दिखाए हैं। ये वाला प्लांट जो है इसमें सल्फ़र की कमी है, इसलिए पेल ग्रीन से पत्ते नज़र आ रहे हैं। अब इसमें सल्फ़र की कमी नहीं है, बिल्कुल ग्रीन प्लांट्स। देखें हमने तो 2-3 व्यूज़ दिए हुए हैं। अब इसके अंदर ये सल्फ़र की कमी है, इसके अंदर सल्फ़र की कमी नहीं है। जहाँ सल्फ़र की कमी नहीं होती बिल्कुल हरे भरे प्लांट्स होते हैं बिल्कुल। और इसके साथ सिर्फ सल्फ़र ही इंपॉर्टेंट रोल ही अदा कर रहा होता है, नाइट्रोजन इससे बड़ा रोल अदा कर रहा होता है प्लांट्स को ग्रीन रखने में, ठीक है जी। जितना नाइट्रोजन की मिकदार बेहतर होगी, सल्फ़र की मिकदार बेहतर होगी, प्लांट्स अपनी ग्रोथ भी बेहतर बनाते हैं। उनके जो कलर भी हैं लीव्स के और क्रॉप्स के वो बिल्कुल ग्रीन होते हैं, ठीक होगी बात। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इंडस्ट्रियल यूज़ के साथ हम फिर दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।